नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में बेसिक टू एडवांस मैथ। और हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जीरो टू हीरो। पार्ट 1 है इसका। दोस्तों, शायद कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो बिल्कुल जीरो से मैथ सीखना चाहते हैं। वो लोग जो मैथ से डरते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मैथ की शुरुआत कैसे की जाती है, मैथ कहाँ से स्टार्ट होता है, मैथ में क्या क्या होता है, क्या बेसिक में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। शायद ये वीडियो कुछ लोगों को पसंद ना आए, कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए तो ज़रूर पसंद आएगी जो बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ना चाहते हैं। और फिर हम बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। कैसे आगे सवाल होंगे वो हम बताएंगे। जब ये सीख जाओगे ना, तो आगे सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। बस यही सिखाने का मकसद है कि आगे सवाल आपको समझ में आ जाए कि कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच लिया जाता है, कैसे सवाल किए जाते हैं, कैसे ऑप्शन देख के सवाल किए जाते हैं, कैसे ऑप्शन देखते ही आंसर बता सकते हो। ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपको ये बेसिक आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पास होना है तो ये बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो हम जब पहली क्लास में पढ़ने जाते हैं तब हमें शुरू से क्या सिखाया जाता था, छोटा आ या बड़ा आ, यानी अब क्या सिखाया जाता है, ABC और 1 2 3। ठीक है, तो हम बिल्कुल गिनती से शुरू कर रहे हैं। और क्या है इनमें गिनती में, ये डिजिट है। डिजिट माने अंक। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है ना, एक अपने आप में एक अंक है ना, अपने आप में एक अंक है। और यही इन्हीं अंकों से बहुत बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि इन्हीं संख्या द्वारा हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हम 3 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है, तो इस 9 को हम 3 बार लिख देंगे, है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मुझसे कहा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लिखूँगा और यहाँ पे 0 0 कर दूँगा। 3 अंकों को 100 और 999, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी और छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है, बात यहाँ पर जीरो से चल रही है तो हम जीरो से स्टार्टिंग करने वाले हैं। हमने कहा जीरो टू हीरो की तरफ चलेंगे, तो जीरो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, जीरो की खोज कहाँ हुई, खोज करता है क्या, आर्यभट्ट या फिर आमिर एक्सेल। आर्यभट्ट कहाँ के, भारत के, और आमिर एक्सेल ये जो है अमेरिका के हैं। जीरो की खोज कहाँ हुई, भारत कहता है हमने की है, अमेरिका कहता है अमेरिका ने की है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया जीरो खोज आखिर हुई कहाँ है। ठीक, चलिए कुछ पॉइंटों पे ध्यान दे लेते हैं अब जीरो की पे, है ना। पहले पॉइंट क्या बोलता है, पहले पॉइंट कह रहा है कि किसी संख्या में जीरो जोड़ने से या जीरो को घटाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब मैं एक्स में अगर जीरो जोड़ देता हूँ तो एक्स वैल्यू ही आएगी, और एक्स में -0 करता हूँ तब भी हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगी। जैसे एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 10 11 12 15 20 18 1000 1 लाख कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहे हैं हमसे, हमने यहाँ क्या किया, एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, हम 10 में +0 की तो हमें 10 ही मिला, 10 में से हमने -0 की तब भी हमें 10 ही मिला। तो इसका मतलब ये है कि संख्या में जीरो जोड़ने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर बात। दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। किसी संख्या में जीरो की गुणा करने पर संख्या जीरो हो जाएगी। अगर हम x गुणा जीरो करते हैं तो जीरो हो जाएगी, और जीरो गुणा x करते हैं तब भी जीरो हो जाएगी। जैसे हमने लिया कोई अंक 10 में हमने जीरो की गुणा करी तो हमें जीरो मिला, और जीरो में हमने 10 की गुणा करी तब भी हमें जीरो मिला। इसका मतलब ये है कि हम किसी में जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ करें तब भी, और किसी में करें तब भी हमें जीरो ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि 0/x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी जीरो में और किसी भी संख्या का अगर हम भाग लगाते हैं तो संख्या जीरो होगी। मान लीजिए मैं जीरो में 10 का भाग लगाता हूँ तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। अगर मैं जीरो में 11 का भाग लगाता हूँ तब भी हमें जीरो ही प्राप्त होगा। यानी जीरो में कोई भी संख्या, हम कोई भी संख्या से भाग लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा, किसी संख्या को जीरो से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत आता है। जैसे मान लीजिए x में हम जीरो को भाग लगाएं तो अनंत आएगा, तो जीरो को इसमें भाग लगाएं तो इसका मतलब ये अनंत आएगा। कितना आएगा हमें नहीं मालूम, है ना, इसका मतलब ये अनंत आएगा। ठीक है ना,
अनंत आता है। ये पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट कह रहा है किसी संख्या की घात हो, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, हम यहाँ पे कर लीजिए, ये लिखा हुआ है किसी संख्या की घात 0 हो, है ना, यहाँ पे 0 कर लीजिए। किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 हो तो उसका मान 1 आएगा। जैसे मान लीजिए 11 की घात 0 हो तो उसका मान 1 आएगा। 225 या 255 का मान 0 हो तो इसका मान भी 1 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये कितनी भी संख्या हो, है ना, लाखों में हो करोड़ों में हो, अगर उसकी घात 0 है तो मान उसका 1 ही आएगा। इतनी सी बात क्लियर, चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आई होप ये इतनी बात समझ गए होंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम फिर आपको सिखाएंगे कुछ और बेसिक बातें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सो अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक करें, है ना, शेयर कर दें दोस्तों को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।